विद्या दर्पणायते। गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे। बुझे से दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बड़े की दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य शिक्षण आदि सागर जी महाराज की। बोलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षण महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूज्य आचार्य शिक्षण विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपोवन आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वासनी शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। इस तलोद नगरी का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। जब आचार्य भगवान का चतुर्मास उदयपुर नगरी में था और उसी समय तलोद में किसी को नहीं जानती थी। मितांशु भैया थे और इनके साथ कुछ समाज के वरिष्ठ लोग थे। तो आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करने के लिए आए कि हे गुरुदेव, आपके संघ में से कुछ दीदियों को हमारे लिए 10 लक्षण के लिए भेजो। तब ये आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि थी कि उन्होंने मुझे 10 लक्षण में यहाँ पे भेजा और यहाँ पर मुझे धर्म साधना करने का अवसर मिला। एक बार ऐसे ही उसी समय से भावना थी मितांशु भैया की और समाज के लोग भी चाहते थे कि आचार्य भगवान का संघ इस तलोद नगरी में आए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आचार्य भगवान को तलोद नगरी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बताओ, आप सब लोगों की भी भावना थी क्या? किस किस की भावना थी कि आचार्य भगवान तलोद नगरी में आए? वाह, वेरी गुड, सबकी। तो उन्होंने कहा कि तलोद नगरी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा विकल्प नहीं करना है। कुंजीवन में जो तपस्वी सम्राट की जो खड़गासन मूर्ति है, बस तू ध्यान करके उनके ऊपर अपनी भावना रख देना, फिर देखना क्या होगा। और यही उस तपस्वी सम्राट का प्रभाव है कि उनकी भक्ति भावना है, आप लोगों की भक्ति भावना है कि आचार्य भगवान का आज विशाल संघ इस तलोद नगरी में आया। एक बार राजा था, तो उस राजा ने और एक सेठ था। तो राजा ने सोचा कि सेठ को नगर से कैसे निकाले, बताओ क्या उपाय होगा। तो उसने एक शर्त रखी कि बोले तुमको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि तुम 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस नगर को छोड़ के चला जाना पड़ेगा। तो ठीक है, सेठ ने कहा बताओ कौन से आपके 3 प्रश्न, मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो बोले पहला प्रश्न उन्होंने किया है कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। पहला प्रश्न कौन सा है बताओ, कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। सुन लिया। फिर बताओ राजन, दूसरा प्रश्न क्या है, कि बोले कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा में कितने दिन में लगाऊंगा। आप लोगों में कोई बता सकता है कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा में कितने दिन में लगाऊंगा। फिर राजन ने पूछा, सेठ ने पूछा बताओ तीसरा प्रश्न क्या है, कि बोले मेरे मन में क्या चल रहा है। राजा ने सेठ से कहा इन 3 प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हें 15 दिन का समय दिया जा रहा है। यदि 15 दिन के समय के अंदर ठीक तुमने 3 प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, राजा सेठ घबरा गया, क्या करूं, किससे पूछूं। यदि मैं 3 दिन में 15 दिन में इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूं तो राजा क्या करेगा, मुझे नगर से निकाल देगा। अब क्या करे, बहुत सोच विचार विकल्प में पड़ गया। तभी उसके मन में एक भावना थी, देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट भक्ति थी। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान अवस्था में बैठ करके अरिहंत भगवान के समोषण का ध्यान किया और समोषण में उनकी दिव्य ध्वनि खिरी और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम राजा के पास जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो दरबार में गए, सेठ जी राजा के पास गए तो राजा से कहा कि राजन आपका पहला प्रश्न कहो क्या है, कि बोले मैं कब तक जीवित रहूंगा।
तो सेठ ने कहा कि जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आ जाएगी तब तक तुम जीवित रहोगे। क्या कहा सेठ ने? राजा ने क्या, सेठ ने क्या कहा कि जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी तब तक तुम जीवित रहोगे। बोले दूसरा प्रश्न बोलो, पूछो क्या है? तो बोले कि सारी पृथ्वी पर परिक्रमा लगाने में कितना समय लगेगा? राजन, यदि आप सूर्य के ऊपर बैठ जाओगे तो 24 घंटे में सारी पृथ्वी की परिक्रमा लग जाएगी। तो राजा आश्चर्य हो गया कि इसको कैसे प्रश्न के उत्तर आ गए। फिर तीसरा प्रश्न पूछा सेठ ने, बताओ तीसरा प्रश्न क्या है? कि बोले मेरे मन में क्या चल रहा है? तो सेठ ने कहा है कि तेरे मन में चल रहा है कि कब इस सेठ को मैं नगर से निकाल दूँ। तो उसने क्या किया बताओ? मुसीबत के समय में क्या किया उस सेठ ने? किसका ध्यान किया? अरिहंत भगवान का। जब आपके जीवन में मुसीबत आए तो किसको ध्यान करना है आपको? किसका करना? हमारे बीच में विराजमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी का ध्यान करना है, तपस्वी सम्राट का ध्यान करना है। तो आपके जीवन में भी सारी मुसीबत आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई रूट भी नहीं था तलोद नगरी में आने का, कि आचार्य भगवान का कोई मानस नहीं था। डूंगरपुर में आए तो आचार्य भगवान ने कहा कि देखेंगे, लेकिन किसकी भक्ति का प्रभाव है? आचार्य भगवान के प्रति भक्ति का और तपस्वी सम्राट के आशीर्वाद का प्रभाव है कि इस पावन नगरी में आज आपको इतने विशाल संघ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आपने देखा है किशनगढ़ में आचार्य भगवान के चतुर्मास होने के बाद निरंतर लंबे विहार हो रहा है, कहीं आचार्य भगवान रुके नहीं है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद कोकापुर में, मुंगाड़ा में निरंतर विहार करते करते आए हैं। और इसी बीच में इस नगरी का भी सौभाग्य जाग गया और आपको भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। किस किस की भावना है कि आचार्य भगवान का चतुर्मास यहाँ पे हो? देखो सबकी भावना है। आचार्य भगवान का चतुर्मास नहीं हो, लेकिन इतनी भावना रखो कि उन्हीं के संग में से किसी एक पुष्प का आपके नगर में चतुर्मास हो जाए तो आपका सौभाग्य जग जाएगा। आपने देखा है कि आचार्य भगवान जब दिल्ली में गए थे तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गौतम गंभीरा इनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो जैसे ही दर्शन किए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और आचार्य भगवान ने उनको पूछा कि आपको नमो का मंत्र आता है? तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी हमेशा नमो का मंत्र जाप करती थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेट में 12,000 रन बनाए। तो आचार्य भगवान ने कहा कि आपने क्रिकेट में 12,000 रन बनाए और तपस्वी सम्राट ने अपने जीवन में 12,000 से भी अधिक उपवास किए। बड़े सौभाग्य। आप देख रहे हो आचार्य भगवान की आयु कितनी कम है? कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? 48 वर्ष की आयु है, लेकिन इतनी छोटी सी आयु में भी इतने प्राकृत ग्रंथों का रचना करना, स्तुतियों की रचना करना और 100 से भी अधिक साधक इनके चरणों में आज अपनी साधना कर रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? ये उनकी माँ मुन्नी के संस्कारों का प्रभाव है। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी का प्रभाव है कि इतनी कम उम्र में सब कुछ कैसे संघ को सेटल करना, समाज को भी प्रसन्न रखना, हर भक्त की भावना को समझ लेना, उन पर कृपा दृष्टि बना देना। ये किसी सबको समझने वाले यदि कोई है तो मैंने कहा आज हमने अवधि ज्ञानी मुनिराज तो देखे नहीं दे लिखे, लेकिन आचार्य भगवान जब सबके मन की बात समझ लेते तो ऐसा लगता है कि यही हमारे साक्षात अवधि ज्ञानी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव ही है। हमने कुंद आचार्य को तो नहीं देखा है, लेकिन जैसे ही आचार्य भगवान जहाँ भी जाते हैं प्राकृत में सुंदर सुंदर स्तुति की रचना करते हैं और समर्शन में प्राकृत संस्कृत सभी भाषाओं में प्रवचन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे यही कुंद आचार्य है। ऐसे महान ज्ञानी गुरु का आज आपको सानिध्य मिला, आपका परम सौभाग्य है। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वामी श्रोमणी राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।